अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुफ्ती सलमान अजहरी के सपोर्ट में बहुत से लोग उतरे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे वीडियो जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के समर्थन में है। पहला वीडियो मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी का है। कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, मुफ्ती सलमान नाम करके है, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भूखता है, वो तो कुत्ते की तरह भूखता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में, अरे नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फिक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है, यू आर मुस्लिम, यू हैव टोपी एंड दाढ़ी, यू हैव पगड़ी। उसको इस बुनियाद पर अरेस्ट नहीं किया है कि तुम बरेलवी हो। मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि तुम देवबंदी हो। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप नदवी हैं, आप देवबंदी हैं। मौलाना जर्जीस को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप अहले हदीस के तर्जमान हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को इसीलिए बैन नहीं किया गया कि आप अहले हदीस हैं। इसलिए टारगेट किया जाता है यू आर मुस्लिम। अरे जब काफिर और मुशरिक आपको मुसलमान समझते हैं तो भारत का, पूरी दुनिया का मुसलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंद आचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिल मुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप। और दूसरा शख्सियत है अनुराग ओझा गोंडा, और इसे तो हर कोई जानता है। तो चलिए इसका भी वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। सलमान अजहरी को जूनागढ़ की अदालत ने 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। उन्होंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया था। आज की सरकार में अगर कोई बोल देता है तो उनके ऊपर बेफालतू का मुकदमा थोप दिया जाता है। जब इनकी सरकार के लोग कहते हैं कि 15 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, चुन चुन कर मारेंगे, देश के गद्दारों को जूता मारो सालो, पता नहीं कौन कौन सा बयान भारतीय जनता पार्टी का लोग देता है, तो उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। मुकदमा उन लोगों के ऊपर दर्ज होगा जिनके आगे मोहम्मद रहा। मुकदमा उन लोगों के ऊपर दर्ज होगा जो वर्तमान सरकार के लिए एक लफ्ज बोल देगा। मैं आपको साफ और स्पष्ट बता दूं कि उन्होंने कहा था कि कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। उन्होंने ये बात फलस्तीन और इजराइल को बताते हुए बताया कि अगर इस्लाम को खत्म होना होता तो करबला में खत्म हो गया। लेकिन आज की सरकार ने साफ उसे हिंदू और मुसलमान करके सलमान अजहरी जी को भेज दिया अपने अड्डे पर, क्योंकि उनका जो अड्डा है जहाँ पे सबको भेजेंगे। एक दिन लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ के लिए हमारा ही मकान थोड़ी है। किसी ने सच ही लिखा था। आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग इस लिए नहीं बोले कि अगर बोलेंगे तो मारे जाएंगे। देखो साहब, मरना तो एक दिन है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि बोलता वो है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो आप लोग बोला जरूर करिए। आज सलमान अजहरी ने बोला तो उनको भले ही जेल में भेज दिया जाए, रिमांड पर भेज दिया जाए, लेकिन जब आने वाली पीढ़ियां होंगी ना साहब, तो आपसे भी सवाल करेंगे जब सलमान अजहरी को रिमांड पर भेजा जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे? मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं, जितने भी देशभक्त भाई हैं, वो हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख हैं, ईसाई हैं, जितने भी मेरे हिंदू भाई भी हैं, मैं जानता हूँ कि वो भी सत्य के साथ में खड़े होते हैं। तो अगर सलमान अजहरी हिंदुओं के लिए लेकर कुछ बोलते तो मैं जरूर बोलता कि सलमान अजहरी जी गलत कर रहे, लेकिन उन्होंने हिंदुओं का नाम नहीं लिया है, उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया है। साहब आपको याद होगा कि जब उनको पुलिस
लेकर जा रही थी अहमदाबाद से जूनागढ़ के लिए, तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा कर दी थी। लेकिन सलमान अजहरी ने कहा कि आप शांति बनाए रखें, हमें अपनी कचहरी पर, अपने कोर्ट पर, अपने न्यायालय पर भरोसा है, न्यायपालिका पर अपने हमें भरोसा